एफएन वीकली में आपका स्वागत है। चलिए पहले हेडलाइंस देखते हैं। सासाराम में शेरशाह सूरी मकबरे के पास तालाब में अचानक हजारों मछलियां मरी। मछुआरे ने पानी में जहर मिलाने की आशंका जताते हुए पूरी जांच की मांग की। ओडिशा के सुबरनपुर में मिली 100 किलो वजनी बोधा मछली बनी स्थानीय आकर्षण का केंद्र। विशेषज्ञ बोले, नदी की जैव विविधता के लिए ये एक सकारात्मक संकेत है। जायंट ट्रेवेली मछली की सीड उत्पादन तकनीक देश के टॉप 5 मत्स्य नवाचारों में शामिल। ICAR CMFRI की इस तकनीक से समुद्री मछली पालन और नीली अर्थव्यवस्था को मिलेगा नया बल। बांग्लादेशी जल सीमा में घुसने पर पश्चिम बंगाल के 34 मछुआरे हिरासत में, 2 ट्रॉलर और उपकरण जब्त। समुद्री मत्स्य गणना 2025 की तैयारी के तहत देश भर के तटीय मछली पकड़ने वाले गांवों का जियो रेफरेंसिंग और वेरिफिकेशन शुरू। अब मुख्य समाचार पर आते हैं। बिहार के सासाराम में शेरशाह सूरी मकबरे के पास स्थित तालाब में हजारों मछलियां अचानक मर गईं, जिससे लोकल फिश फार्मर्स और पर्यटक दोनों हैरान हैं। इस तालाब में फिश फार्मिंग का 35 लाख रुपए का टेंडर मछुआरे दीना चौधरी को मिला था, जिन्होंने 18-20 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की थी। लेकिन एक ही रात में सारी मछलियां मर गईं। उनका शक है कि किसी ने जानबूझकर पानी में पॉइजन मिलाया है। अब वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रहे हैं। पहले इस तालाब में कैनाल से साफ पानी आता था और प्रॉपर ड्रेनेज भी था। अब दोनों बंद हो चुके हैं, जिससे पानी स्टैग्नेंट हो गया है। पुअर मेंटेनेंस और पोल्यूशन के कारण पानी हरा हो गया है। ASI की निगरानी में होने के बावजूद भी तालाब को पूरी तरह नजरअंदाज किया जा रहा है। ओडिशा के सुबरनपुर जिले के मछुआरों को महानदी नदी से 100 किलो वजनी विशाल गूज कैटफिश पकड़ी, जिसे स्थानीय लोग बोधा मछली कहते हैं। मछली का आकार काफी असामान्य था और माना जा रहा है कि इसमें औषधीय गुण भी हैं। इस खबर से स्थानीय लोगों में काफी उत्साह देखा गया और बड़ी संख्या में लोग मछली को देखने के लिए मौके पर जमा हो गए। फिशरीज एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस तरह की मछलियां नदी की बायोडायवर्सिटी और इकोसिस्टम के लिए बहुत अहम होती हैं। ICAR ने CMFRI द्वारा विकसित जायंट ट्रेवेली मछली की सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को देश के टॉप 5 फिशरीज इनोवेशंस में शामिल किया है। इस टेक्नोलॉजी का आधिकारिक लॉन्च केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ICAR के 97वें स्थापना दिवस पर किया। जायंट ट्रेवेली एक हाई वैल्यू मरीन स्पीशीज है जो फास्ट ग्रोथ और एडेप्टेबिलिटी के लिए जानी जाती है। ये मछली 5 महीनों में 500 ग्राम और 8 महीनों में 1 किलो तक बढ़ती है। इसकी मार्केट प्राइस 400 से 700 रुपए प्रति किलो तक है। CMFRI के निदेशक डॉक्टर ग्रिनसन जॉर्ज ने बताया कि ये तकनीक नीली अर्थव्यवस्था और कमर्शियल फिश प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन की गई है। त्रिपुरा के सबसे बड़े बाजार महाराजगंज में जल्द ही 35 करोड़ रुपए की लागत से एक अत्याधुनिक मछली बाजार बनाया जाएगा। मत्स्य पालन मंत्री सुधांशु दास ने अगरतला में इंस्पेक्शन के दौरान इस मेगा प्रोजेक्ट की घोषणा की। ये फिश मार्केट खासकर शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी से जुड़े फिश ट्रेडर्स के लिए एक बड़ा बदलाव लाएगा। पहले ही 7 करोड़ रुपए रिलीज किए जा चुके हैं और इस नए मार्केट में हाई स्टैंडर्ड ड्रेनेज, सैनिटेशन और स्पेस जैसी सुविधाएं होंगी। सरकार का लक्ष्य पारंपरिक बाजारों की वर्षों पुरानी समस्याओं को दूर करना है। साथ ही पूरे राज्य में और भी फिश सेलिंग हब्स बनाए जाएंगे ताकि डंबूर रिजर्वॉयर जैसी जगहों से निकली ताजी मछली राज्य के कंज्यूमर्स तक पहुंच सके। ये पहल मछुआरों की लाइवलीहुड को इम्प्रूव करने और अर्बन कस्टमर्स को फ्रेश फिश उपलब्ध कराने की दिशा में एक अहम पहल मानी जा रही है। महाराष्ट्र सरकार मछुआरों के लिए नया युग शुरू कर रही है। राज्य दोहरे फोकस के साथ आगे बढ़ रहा है। कोस्टल सिक्योरिटी और फिश प्रोडक्शन बढ़ाना। मत्स्य मंत्री नितेश राणे ने अनाउंस किया कि नॉर्वे जैसी तकनीकों को अपनाते हुए केज फार्मिंग और हाईटेक मत्स्य पालन को प्रमोट किया जाएगा। ड्रोन GIS मैपिंग और पेट्रोल बोट्स के जरिए अवैध मछली शिकार पर निगरानी तेज की गई है। AI ड्रिवन डिजिटल विश्लेषण से तालाबों में गाद और उत्पादकता की जांच हो रही है।
सबसे बड़ी बात, राज्य ने मत्स्य पालन को एग्रीकल्चर एक्टिविटी मान्यता दी है, जिससे मछुआरों को किसानों जैसे लाभ मिलेंगे। तारापुर में 350 करोड़ रुपए की इंटरनेशनल एक्वेरिज्म प्रोजेक्ट भी शुरू हो चुकी है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के 34 मछुआरे को बांग्लादेश मैरीटाइम फोर्सेस ने हिरासत में ले लिया। आरोप है कि वे बांग्लादेशी जल सीमा में गलती से घुस गए थे। ये सभी मछुआरे मछली पकड़ने के लिए निकले थे, लेकिन बैड वेदर और नेविगेशन एरर के चलते उन्होंने इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री क्रॉस कर ली। इसके तुरंत बाद बांग्लादेश कोस्ट गार्ड वेसल ने उन्हें इंटरसेप्ट किया और मोंगला पोर्ट ले जाया गया। अथॉरिटीज ने 2 ट्रॉलर्स, फिशिंग बोट्स और बाकी इक्विपमेंट भी सीज कर लिया है। ये घटना न केवल मैरीटाइम सिक्योरिटी पर सवाल उठाता है, बल्कि इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस के लिहाज से भी डिप्लोमेटिक चिंता बढ़ा रहा है। अब उम्मीद है कि डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए इन मछुआरों की सुरक्षित वापसी की उम्मीद की जा रही है। भारत सरकार के फिशरीज डिपार्टमेंट ने ICAR CMFRI के साथ मिलकर मरीन फिशिंग विलेजेस का नेशन वाइड वेरिफिकेशन और जियो रेफरेंसिंग शुरू कर दिया है। ये प्रक्रिया MFV 2025 यानी 5वीं समुद्री मत्स्य पालन गणना की अहम तैयारी का हिस्सा है। 2 हफ्तों तक चलने वाले इस अभ्यास में भारत के कोस्टल और आइलैंड रीजन्स में स्थित गांवों की एक्यूरेट मैपिंग और अपडेटेड डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। इसका मकसद नवंबर-दिसंबर 2025 में 13 कोस्टल स्टेट्स और यूटीज के करीब 3500 विलेजेस में डिटेल हाउसहोल्ड सर्वे की नींव रखना है। ये पूरी पहल PMMSY के अंतर्गत की जा रही है, जिसमें CMFRI को पैन इंडिया नोडल एजेंसी बनाया गया है। ये स्टेप देश में मछली पकड़ने वाले समुदायों की वास्तविक स्थिति समझने और फ्यूचर पॉलिसीज को टारगेट करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है। भारत की मरीन फूड प्रोसेसिंग कैपेसिटी ने पिछले 11 वर्षों में जबरदस्त ग्रोथ दिखाई है। वित्त वर्ष 2013-14 में ये क्षमता जहां प्रतिदिन 16,000 मीट्रिक टन थी, वहीं 2024-25 में बढ़कर प्रतिदिन 38,492 मीट्रिक टन तक पहुंच गई है। इस दुगुनी से भी ज्यादा वृद्धि ने न सिर्फ एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा दिया है, बल्कि ग्लोबल मार्केट्स में भारतीय समुद्री उत्पादों की डिमांड को भी मजबूत किया है। ये उपलब्धि भारत की फिशरीज पॉलिसीज, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन और प्रोसेसिंग यूनिट्स के विकास का नतीजा है। अब सरकार इस ग्रोथ को और तेज करने के लिए नई स्कीम्स और इन्वेस्टमेंट्स पर काम कर रही है। गुरु अंगद देव वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी गैड वसू लुधियाना के अरित्रा मुखर्जी ने देश भर के फिशरीज ग्रेजुएट्स के बीच शानदार प्रदर्शन करते हुए नेशनल फिशरीज ग्रेजुएट एग्जाम 2024-25 में ऑल इंडिया रैंक 4 हासिल की है। उन्हें इस उपलब्धि के लिए डॉक्टर TJ वर्गीस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि प्रोफेशनल फिशरीज ग्रेजुएट फोरम द्वारा आयोजित प्रतियोगिता का हिस्सा था। ये पुरस्कार उन्हें ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर में हुए फिशरीज आउटलुक 2025 इवेंट में प्रदान किया गया। ये सम्मान देश के शीर्ष 5 फिशरीज ग्रेजुएट्स को दिया गया, जो आने वाले फिशरी प्रोफेशनल्स के लिए एक प्रेरणा बन रहा है। हिमाचल प्रदेश के अर्बन डेवलपमेंट और फिशरीज मिनिस्टर राजेश धर्मानी ने बिलासपुर जिले में आयोजित जिला स्तरीय फिशरीज अवेयरनेस कैंप में कहा कि राज्य सरकार मछुआरों की आमदनी बढ़ाने के लिए मछली पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP लागू करने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने बताया कि फिश रॉयल्टी को 15% से घटाकर 7.5% कर दिया गया है, जिससे मछुआरा समुदाय को सीधा बेनिफिट मिलेगा। ओहार के पास 4 लेन हाईवे किनारे फिशरीज कोऑपरेटिव्स को परमानेंट शॉप्स और चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर टेम्पररी स्टॉल्स लगाने की अनुमति दी जाएगी। मिनिस्टर ने कोल्ड स्टोरेज और वैल्यू एडिशन की जरूरत पर जोर देते हुए फिश प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने की बात कही। हाई यील्ड के दौरान कॉन्ट्रैक्टर्स द्वारा कम खरीदी की शिकायतों पर एक्शन के निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ FN साप्ताहिक का समापन होता है। अधिक अपडेट के लिए fisheries.news को फॉलो करें।